तो फिर एक कंपनी है जी मूवी बक्स, उनके साथ भी मैंने 35 साल काम किया है। इस शख्स ने क्या किया है कि उनके चैनलों पे ये स्ट्रैकें मारता था, उसमें मेरे गाने थे जी रोग ला गए सजना वल्ले रो रो असी झल्ले हो गए, साइयां साडे नाल वधाइयां किसी होर नाल, या कजले वाली अख मस्तानी यार दी। और एक नुसरत फ़तेह अली खां की कवाली थी जो मेरे दोस्त थे, क्योंकि मैं भी फैसलाबाद का हूँ, रफ़ीक पाशा साहब, उन्होंने लिखी थी, मैंने उनको 10,000 रुपये दे के साइन करवा लिए। तो उन्होंने इसके ऊपर केस कर दिया यूके में, यूके के हाई कोर्ट में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल केस चला। जज साहब ने किस वजह से उसके ख़िलाफ़ ये फ़ैसला दिया है कि टोटल उस बंदे ने फ़ेक पेपर बनाए। उसके पास जो गनमैन था उसके नाम की उसने ऐसे पेपर बना के लिख दिया जी ये जूम स्टूडियो में मैंने रिकॉर्डिंग की थी, इसका शहर मैं हूँ। एक उसके पास और मुलाजम था, उसका उसने लिख लिया कि ये जी ये गाने जो है ना मेरे इसके स्टूडियो में हुए। एक उन्होंने जैली EMI पंजाबी स्टूडियो बना लिया जो कि डॉक्यूमेंट्स नाल साथ लगे हुए हैं कि मैंने इस स्टूडियो में रिकॉर्डिंग की। और एक बंदे के साथ ये काम करता है, उसका नाम है सुहेल, वो इसकी गवाही देने गया है यूके में, और वो टोटल झूठ बोल के आया है कि उसने कहा जी ये राई ने मेरे सामने गाने लिखे। जब जज साहब ने उसको कहा कि आपके सामने लिखे थे, कहता नहीं जी वो घर से बना के लेके आए थे। फिर जज साहब ने कहा कि जब आपने कहा कि ये गाने राई ने लिखे हैं, मिस्टर राई ने, तो क्या आपने CD से देख के लिखा था? तो वो कहता जी हाँ CD से देख के मैंने लिखा था। तो टोटल फेक इसने एग्रीमेंट उधर पेश किए हैं, स्टाम्प पेपर जो इसके ज़ाती थे जो साइन हुए थे, तो वो ये कहता है जी ये मेरे साइन नहीं। तो वहाँ पे 3 लोग फराजक वाले आए थे जो फराजक करते हैं, उन्होंने कहा जी ये 110% मिस्टर राई के अंगूठे हैं। तो ये फेक एग्रीमेंट करने पे और अदालत को धोखा देने में अदालत ने 8.5 करोड़ रुपए उसको डैमेजेस डाले हैं, जुर्माना डाला है, जो कि 5 करोड़ रुपया उसको ऑर्डर किया है अदालत ने कि 14 दिन के अंदर अंदर आपने ये 5 करोड़ रुपया आपने जमा कराना है। तो बाकी आर्डर में हमारे वकील साहब के पास हैं, वो आपसे गुफ्तगू करते हैं। बर्मिंघम हाई कोर्ट ने ना अपना फैसला किया, थोड़ा ऊंची बोलो। बर्मिंघम हाई कोर्ट ने ना 20 मार्च कल का उसका दोबारा बर्मिंघम हाई कोर्ट का 20 मार्च 2023 का यानी कल का फैसला, शफकात महमूद मेरा नाम है, शफकात महमूद एडवोकेट हाई कोर्ट, हाँ चौधरी शफकात महमूद एडवोकेट हाई कोर्ट। हाँ जी, वो बर्मिंघम हाई कोर्ट का जो फैसला 20 मार्च का, जिसमें मूवी बक्स और जो है ना ओरिएंटल स्टार जो है ना वो इसमें क्लेम करने वाले हैं, और डिफेंडेंट जो है अकरम राई है, शाजिया मंजूर, अजीमुद्दीन कुरैशी है। अजीमुद्दीन कुरैशी साहब और जो है ना अकरम राई साहब और शाजिया मंजूर इसमें जो है ना वो डिफेंडेंट है। इन्होंने क्लेम किया था, पहले इन्होंने हमारे चैनल जो थे 12-13 चैनल थे, मूवी बक्स, रिकॉर्ड लेबल, इस तरह के यूट्यूब पे चल रहे थे, उनके बारे में इन्होंने कहा था ये गाने जो है ना वो अकरम राई ने के हैं और हमने इसको लिए हुए हैं। जब ये कोर्ट में केस चला, कोर्ट में इन्होंने मुख्तलिफ जाली एविडेंस देकर साबित किया कि ये गाने जो है ना वो इंडिया का एक वो था राइटर, उनके थे, इंडिया का राइटर था जी। गाना बड़ा मशहूर है, माँ मैं होनी पेके जाना पेके हुंदे मावां नाल, यानी कि अज तो 10 साल पहले ये गाना टी सीरीज़ ने रिलीज़ किया सी, कोर्ट च असीं रिकॉर्ड पेश कर दिता, CD पेश करती, तो वो गाना सी शमशेर सिंधु साहब का। उन्होंने गवाही दी, इन्हें सेम गाना गा के उन्होंने नाम कढ़ के उत्ते अपना नाम लिख लिया। एहसन सादक साहब के ज़्यादा गाने थे, इसके अलावा जो है ना वो गाने जो दूसरे शायरों के थे वो इन्होंने जालसाजी से अपने शो करके एक किताब जो है ना वो रजिस्टर करा दी लाहौर में, जिसको कोर्ट ने कहा है कि वो बिल्कुल लैक ऑफ एविडेंस उसकी नहीं है, सही तरीके से वो नहीं रजिस्टर्ड हुई, और उन्होंने इनको जो है ना वो लिखा है कि इन्होंने फैब्रिकेटेड एविडेंस दी है, और जो है ना वो अदालत में झूठ बोल रहे हैं ड्यूरिंग द एविडेंस, और उसने फ्रॉडुलेंटली एंड मलिशियस एक्विजिशन अगेंस्ट द क्लेमेंट किया है, यानी कि हमारे खिलाफ इसने फ्रॉड किया है और मलिशियस जो है ना एक्विजिशन करके इसने ये जो हासिल किया है। ये इसमें मैं थोड़ी सी शुक्रिया सब, इसमें
ये जो अल्फाज है ना, ये कोर्ट कभी भी ये अल्फाज से नहीं पुकारती किसी को। फ़्रॉड के मतलब जितने भी अल्फाज हैं सारे इसमें उन्होंने इसको नवाजा है कि ये फ़्राडू, ये जज साहब का लिखा हुआ है। हाँ जी। इतने सख्त लफ्ज़ जो है ना, मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा पढ़े हैं किसी भी शख्स के बारे में कोई कोर्ट लिखे कि ये जितने भी फ़्रॉड की डेफिनेशन में आते हैं या फ़्रॉड के जो लाइन में आते हैं ना, सारे लफ्ज़ उन्होंने इसके बारे में लिख दिए हैं। और इवन कि उन्होंने लिखा है कि ड्यूरिंग द एविडेंस, शहादत देते हुए ये झूठ बोलता रहा। और उन्होंने फिर इसके बाद ये जो हमारे चैनल थे सारे के सारे उन्होंने कहा है कि इन चैनल्स को किसी भी सूरत में आपने अब इसका क्लेम नहीं है आपका, और ये किसी भी तरीके से इनका कोई एजेंट, कोई इनका बंदा या कोई भी बंदा इसको हर्डल नहीं पैदा करेगा। अगर कोई हर्डल पैदा करेगा तो उसको उन्होंने कहा है कि जी उसके ख़िलाफ़ जो है ना वो इम्प्रिजनमेंट होगी, उसको सज़ा भी हो सकती है, फ़ाइन भी हो सकता है, और उसकी ये जो अकरम राही साहब हैं इनकी जो जायदाद है वो भी कुर्क हो जाएगी, सीज़ हो जाएगी। इस तरह जो है ना जज साहब ने जो इसने झूठ और फ्रॉड किया है, इसकी हमें कॉस्ट 1,50,000 पाउंड जो है ना वो हमें दी है कॉस्ट, और वो 4 PM तक 3 अप्रैल 2023 तक इसको जमा करानी है वहाँ। और इसके अलावा भी हमें जो 35A के तहत 35A सीनियर कोर्ट्स एक्ट है 1981 का, उसके तहत हमें जो है ना वो कॉस्ट जो है ना उन्होंने दी हुई है। इसके अलावा जो है हम इनके ख़िलाफ़ जो, क्योंकि इसने झूठी गवाही दी है, ये क्राइम है इंग्लैंड लॉ के मुताबिक, हम जो है ना जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है और इंग्लैंड जो है ना वो जो क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके तहत इनके ख़िलाफ़ जा रहे हैं, जिसकी इसको 2 साल से ज़्यादा सज़ा होने का भी अंदेशा है। एक मैं और बात करनी चाहता हूँ कि इसने अभी कोर्ट ने फैसला ही नहीं दिया, तो इसने 2 महीने पहले ये इसका अभी मेरे पास वो क्लिप है, कह रहा है जी मैं विन हो गया हूँ, हम ये केस जीत गए हैं, अपने लॉयर को साथ लेके झूठ बोल रहा है। वहाँ पे कितना बड़ा जुर्म है झूठ बोलना, और टोटल फेक एग्रीमेंट इसने पेश की है वहाँ पे। सबसे बड़ी बात है कि सबसे ज़्यादा गाने इसने मेरे गाए हैं। इसने एक किताब बुक करवाई, रजिस्टर्ड करवाई IPO पाकिस्तान में, उस किताब के अंदर इतने गाने सिर्फ मेरे ही निकले हैं, ये सारे गाने, ये सारे गाने अभी आप नेट पे देखेंगे मेरा नाम आ जाएगा सारे, ये सारे गाने मेरे हैं। और इसके अलावा जो इसने कोई गाया था, सैफ अल मलूक मियाँ मोहम्मद साहब का कलाम, वो भी कहता है ये मैंने लिखा है। जग्गा जो कि 400 साल पहले का कहता है मैंने लिखा है। और कोर्ट में ये इस तरीके से झूठ बोलता रहा, 3 दिन लगातार 8-8 घंटे इसको कचहरे, मैं सामने बैठा था, कहता है जी SM सादक तो है ही कोई नहीं पाकिस्तान में, SM सादक तो है ही नहीं। अभी मेरे पास उसकी ये रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। इसके अलावा इस बंदे ने क्या किया है कि एक पर्चा दर्ज कराया था कोई आज से 2 साल 1.5 साल पहले, जो इसने इन पार्टियों के ख़िलाफ़ ये जैली एड्रेस लेके ना, ये देखें ये लिखा हुआ है, फ़रीक नवल वल्द अकरम राई वल्द गुलाम हैदर जट फ़रीक दोम शबीर अहमद सकना UK अबाई चक सवारी मीरपुर आज़ाद कश्मीर। मीरपुर का जैली एड्रेस लिख के ना तो FIR करवा दी ताकि उनको पता ना चले। दूसरे फ़रीक का नाम था जी कामरान वल्द शबीर अहमद चक सवारी ज़िला मीरपुर। तीसरे का नाम था जी तवासीन वल्द नामलूम सकना UK। इनू उन्होंने नाम का भी पता सी, उन्होंने बाप का नाम भी पता सी, लेकिन जिस बंदे ने फ्रॉड करना हो फिर हीरा कंपनी वाले के खिलाफ इन्हें जी आसिफ वल्द रहीम सिटी कराची ये इन्हें पर्चा दर्ज करवाया। उस तो अलावा इन्हें एक जैली SM सादक बनाया। मैं पढ़ के सुनाना, अगर किसी को चाहिए हो तो मिल भी सकता। वो जी इजाजतनामा बराए शहरी रजिस्ट्रेशन, वो लिखता है IPO पाकिस्तान बहक मुहम्मद अकरम राई मोहम्मद सादक उर्फ शहर मोहम्मद सादक, मोहम्मद सादक उर्फ शहर मोहम्मद सादक। मुहम्मद नाल शहर नाल S बन गया, मुहम्मद नाल M बन गया, तो सादक नाल सादक बन गया। मैं अकरम राई को इजाज़त देता हूँ कि ये मेरे गाने जो है ना अकरम राई अपने नाम से रजिस्टर्ड करवा ले, क्योंकि ये असल शायरी अकरम राई की है। मैं तो सिर्फ नोक पलक सवारता था। जब मुझे इस बात का पता चला तो मैंने सारी इंक्वायरी करा के इस बंदे के ख़िलाफ़ मैंने FIR करवाई। तो वो कहता है जी मेरे तो बाप दादे परदादे को भी नहीं पता शायरी क्या होती है। और उस बंदे की दुकान पे चंद बिस्कुटों के पैकेट थे, और वो ये उस बंदे का वीडियो है, मैं थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ।
ये देखें जी, ये देखें जी, उस बंदे के घर गया उसने, ये देखें वो कहता है जी मेरे को तुसी स्टाम लहा लो